जो 1 क्वार्टर शराब और 500 रुपए नोट के लिए अपना वोट बेच देते हैं, और जिसने दे दिया उसी के नाम पे डाल देंगे जाके। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये अच्छा है बुरा है, इसकी नीति अच्छी है बुरी है, इसका मैनिफेस्टो पार्टी का अच्छा है बुरा, कोई लेना देना नहीं। उसको शराब, नोट, कहीं साड़ी, कहीं 10 किलो चावल, बस इतने भर में वोट डलवा लो, जहां मर्जी डलवा लो। इस तरह से जीत के आया हुआ एक राजनेता मंत्री बन जाता है, और मंत्री बन के उस एकदम एक्सीलेंट इंटेलिजेंट ऑफिसर के ऊपर तांडव करता है। तुम्हें क्या शौक है? तुम्हें क्या शौक है? ऐसे अनपढ़ और शायद गुंडागर्दी, शायद शराब नोट के चक्कर में जीते हुए आदमी की गुलामी करनी पड़ेगी? नहीं मानोगे बात, वो ट्रांसफर कर देते। शंटिंग उसको बोलते, शंटिंग। नो पोस्ट, बैठो घर में। जॉब है पर नहीं भी है, क्योंकि पोस्टिंग कोई नहीं है, अब घर में बैठो। क्यों? क्योंकि आपका बड़ा साहब आपसे नाराज है। क्यों? क्योंकि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने उसकी मर्जी नहीं मानी, आपने उसका ऑर्डर नहीं माना। तो मजबूरी में आकर के उन्हें जो भी रूलिंग पार्टी होती उसकी बात सुननी पड़ती। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक ऑफिसर होके अच्छा काम नहीं किया जा सकता, पर चैलेंज कोई छोटा नहीं है, ये चैलेंज बहुत बड़ा है। और अच्छा काम करना हो तो तुम्हें किसने रोका है? समाज बदलना हो तो तुम्हें किसने रोका है? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हमारा एक सेंटर चलता है, शक्ति उड़ान, मुंबई के कांदिवली में। ऑटो चलाने वाले, ठेली चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, इनकी बच्चियों को वहाँ पर सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, ब्यूटी का कोर्स, ब्यूटिशियन का, और कमज़ोर जो बच्चे उनके ट्यूशन्स, ये सब कराए जाते। ऐसा ही सेंटर एक कानपुर में है, ऐसा ही श्री गंगानगर में है, और ऐसा ही सेंटर यहाँ हरियाणा में है। और ये सब सेंटर्स काम कर रहे हैं। और ये वो लड़कियाँ हैं जिनके पिताजी शायद 6-7-8 हज़ार रुपया महीने का कमाते होंगे। आज ये लड़कियां सीख के अपने घर से ही काम कर सकती हैं, पास के किसी जगह में उनको लगवा देते हैं, जॉब हो जाती है। तो टेलरिंग करके 10,000 रुपये महीना कमा रहे। पिताजी 5-6 कमा रहे, वो 10,000 कमा रही, 15 भी कमा लेती। ज्वेलरी के कोर्स करा दिए, बहुत अच्छे कमा रहे। अब जिनको ऑनलाइन समझ लग गई वो अमेजोन पे बेच रहे हैं। एक बेटी बता रही थी कि किसी महीने 25,000, किसी महीने 1.5 लाख तक की सेल हो जाती। अब उनको मैं पर्सनली अभी मिली नहीं हूँ। इस साल हम लोग एक रखते हैं, एक यूनियन रखते हैं, सब सेंटर्स की लड़कियों को यहाँ बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी बातचीत होती है, उनसे सुनते हैं। तो समाज बदलने के लिए अफसर बनना तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर समाज बदलने के लिए क्या वो अफसर सच में बनते हैं सब? ना। पोस्ट है, पावर है, इमेज है, तो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी सेल्फ सर्विंग, इट्स नॉट सर्विंग द अदर्स। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूं, सिर्फ शिक्षा आपको पंख नहीं देगी। तुम्हारी बेबाकी, तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेकी होना, तुम अपने मन को अपने काबू में रख सको और शांत रह सको, और ज्ञान के द्वारा तुम अपने आप को पंख दे सकते हो। पंख देने का मतलब आजादी से सर उठा के, आनंद से, सुख से, शांति से एक बहुत प्रोडक्टिव, एक बहुत क्रिएटिव जीवन जिया जा सकता है। कोई तुम्हें सर्टिफिकेट दे तुम इंटेलिजेंट हो, तुम तो भी इंटेलिजेंट हो क्या? 4 लोग तुम्हें कहे बेवकूफ 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 बेवकूफ, तो एक्चुअली वो जैसे होता है ना, खाली रूम में आप जो बोलोगे लौट के वही आएगा। हाँ, तो एक्चुअली जो आपको कह रहे ना बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ, एक्चुअली वो अपने आप को ही वापिस उसको वही दिख रहा होगा, क्योंकि वो खुद है।
जो खुद बेवकूफ है उसको सब बेवकूफ लगेंगे। शायद उसको किसी ने सताया इसलिए वो दूसरों को सताते। पर आप किसी के कहे हुए शब्दों को दिल पे लगा के बैठ के रोने लग जाओ तो तुम मूर्ख हो। फिर मूर्ख मत बनो, अक्लमंद बनो। अब लेती हूं आपके प्रश्न। मयंक रायपुर छत्तीसगढ़ से जी। I perform good karma, but still often performing good karma, sometimes I don't get positive result which results in demoralization. I also observe people who don't do good karma and still enjoy their lives. How to deal with this demoralization and how to continue to do the good karma. My dear Mayank, if you feel that even after doing good karma you don't get appreciation, attention, vahvai, then actually you are not doing any good karma. Good karma doesn't mean that you should be appreciated, applauded, awarded by people. What is good karma? That which gives you joy is good karma. In a school, the teacher said that we should do one kind thing every day. One kind thing every day. So next day, she talks to the students and she asks, what did you do? So one student raised his hand and he said, when I was about to leave for my home yesterday, I saw an old lady who wanted to cross the street. I helped her to cross the street. Okay, nice, very good. The whole class clapped. Next, he said, I saw an old lady who wanted to cross the busy street. I helped her. Great, teacher thought, how come? Then the third said, old lady crossed the street. Fourth, old lady crossed the street. The fifth, he said, the old lady, just wait. How come you all got to meet an old lady who wanted to cross the street? He said, there's the same lady and she never wanted to cross the street. She actually never wanted to cross the street. She was just standing there waiting for taxi. And if the students are making her cross the street. And poor lady is being crossed from this side to that, from this side to that. Now, is it a good karma? So when you say, I am doing good karma, what do you mean by that? What is good karma? In my opinion, which makes your heart happy, and maybe you share that happiness with other person, is a good karma. That which you are not doing for yourself, that which you are doing for somebody else. See, on the day one of this retreat, I came to the food stall and I think so served more than 100 plus maybe boys and girls. So my person who serves me the dinner, he said, you never ate your dinner and you just went out. Why you have to do that? You should rest. You had spoken, and it's a hot day. I said, see, these children have come to me and it gives me joy to see them up close, eye to eye. This makes me happy. Well, that's a different story, that even this makes them happy. So I am happy, they are happy. What the hell the heat? Heat doesn't bother me at all. See, it's your vacation time. You could have gone anywhere, but you chose to come here. And I appreciate that. And I think so in all the retreats which I do in a year,
This becomes hardest on part of my all ashram team because they are working day in and day out and they are sleeping so late. Such is the schedule, but they are enjoying. And that day one of the girl was saying to me that when we go to the bed, we hit the bed. Thank you Guruji, what a day. What a day. It's not a complaint, but it is what a day. And I am not giving them any appreciation because I know they are being loved and appreciated by all of you. And so much love. कल हमने क्या कहा? हम सब अणुओं के तल पर भी एक हैं. अणुओं के तल पर हम सब एक हैं. पूरी सृष्टि के साथ हम एक हैं. तो यहां कोई गैर तो है नहीं, यहां कोई दूसरा तो है नहीं. तो जो भी करते अपने लिए ही तो कर रहे. तुम खुश हो तो हम खुश हैं. हम खुश हैं इसलिए तुम खुश हो. तो खुशी मायने रखती है. पर अगर आपको हम अच्छा कर्म करते हैं पर हमें कोई खुशी नहीं मिलती और जो बड़े बुरे काम करते वो बड़ी मौज में जीते, तुम भी बुरे काम कर लो. फिर बोले दारू पी के इतना मजा आया, दारू पी के पार्टी की इतना मजा आया और हम बैठे यहाँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे थे. तो जल क्यों रहे वो उनसे? करो हिम्मत, जाओ पी लो. तुम भी पी लो शराब. लीवर बिगाड़ो, शरीर बिगाड़ो, दिमाग बिगाड़ो. होश लानी है कि होश गंवानी है? शराब में होश आएगी कि जाएगी? बोले शराब में बड़ा मजा आया. खाक मजा आया. शराब पी लेते बहुत सारी, फिर करते उल्टी, फिर अपनी ही उल्टी पे गिर जाते बेहोश होके. वो कईयों को देखा होगा आपने, गिरे पड़े सड़क पे और वो आवारा कुत्ता आता, देखते हैं ये कौन है, तो वो चाटता है चाटता है चाटता है. कुत्ते से मुंह चटवाने में क्या मजा आता है बोलो मुझे? अच्छा एक और, आजकल क्या है वो चिल्लम फूकने का, हुक्का बार फूकने का बड़ा चलन है. हुआ एक बार, ये इंदौर में थी मैं, पुरानी बात है. तो सत्संग सुबह होता है वहाँ पर. ठंड के दिन थे, जनवरी का महीना. तो सत्संग के बाद बोले गला थोड़ा कुछ गर्म चाह रहा था. तो जो मुझे ड्राइव कर रहे थे, मैंने कहा क्या कॉफ़ी मिलेगी यहाँ कहीं? वो घर में नहीं थी उनके. तो मैंने कहा कोई नहीं, जब तक रास्ते में ही हम कुछ ले लेंगे. तो बोले हाँ एक जगह है, मैं वहाँ लेके चलता हूँ. गए हम. अब वो खोल ही रहे थे, खोले तो हम बैठ गए, कॉफ़ी ऑर्डर करी, आ गई, पी रही. तो उन्होंने मुझे बताया. मैंने कहा ये अंदर कुछ क्या चीज़ें पड़ी है? कह रहे वो हुक्के पड़े हुए. मैं हुक्के और कॉफ़ी के इस जगह में क्या मतलब? कह रहे आजकल क्या है, जितने यंग बच्चे हैं वो हुक्का पीने आते हैं, तो इसलिए इसको काफ़ी हुक्का बार बोलते. मत तेरे की, कहाँ ले आया तो मुझे. मैं पर क्यों? कह रहे एक्चुअली वो इन हुक्कों में हल्का सा अफीम डाल देते, कोई पिल डाल देते, एनी टाइप ऑफ ओपियम डाल देते. वो पीते हैं तो थोड़ा एक वो दिमाग कम हो जाता है ना, थोड़ा जिसको आप नशा कहते हो, एक्चुअली वो दिमाग कम हो जाता है. बोले बच्चे बड़े स्ट्रेस में होते हैं, वो ये पीते हैं, उनको अच्छा लगता है, इसलिए कॉफ़ी से ज़्यादा वो हुक्के के लिए यहाँ आते, खरीद के पीते हैं. अब कई तो ऐसे हैं महाराज जिन्होंने शिव जी के पोस्टर बना दिए जहां वो भी चिल्लम फूक रहे. भारत में इतना अत्याचार ये लोग करते हैं ना कि क्या ही कहने. जो अपने प्रेम और ध्यान की समाधि में मस्त है, क्या उसको किसी चिल्लम की जरूरत है? तो ये लोग जो पेंटिंग ऐसी बनाते हैं, चाहे दीवार पर चाहे कैनवस पर, इनका विरोध होना चाहिए कि वो हमारे इष्ट का मजाक उड़ा रहे हैं और तुम लोग भी सब हंसे. अभी उनने मजाक उड़ाया, तुम हंसे. इसी से तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए वो और बना देते हैं. भांग
एक टेस्टिंग मॉड्यूल होता है, जो ध्यान करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, वो एक स्थिति के बाद भांग का सेवन करने पर क्या उनको नशा चढ़ता है या उनकी होश बनी रहती है। ये एक तरह से टेस्टिंग मॉड्यूल होता था। भांग नशे के लिए नहीं थी। अब आप सोचिए, भांग, अभी मैं आपको सुनाती हूं। नीम करौली बाबा का नाम सुना जी। नीम करौली बाबा को रामदास जब मिलने आया, ये अंग्रेज है जो वहाँ केमिकल्स के ऊपर काम करता था, और ये खुद नशा करते थे, एलएसडी की गोलियां बना करके लाए थे, और ये मिले बाबा को, और कुछ आकर्षण लगा उन पर, तो रुक गए। बोलते वो घर की बातें, जो आया उनके पूछे, घर में सब ठीक है, ये है, या वो राम राम करे, या तो या उनके यहाँ पास हनुमान चालीसा चलता था। तो एक दिन रामदास को सूझा कि ऐसे ही मन में शरारत आई, तो उसने कहा, बाबा लोगे गोली? उन्होंने कहा दे दो। अब वो एक गोली खा ले तो 24 घंटे तक नशा चलता है, उनकी होश नहीं रहती। उन्होंने उनके हाथ पे 3 गोलियां रख दी, 3 खा गए। उन्होंने मूर्खता से कहा, और दूं? बोले दे दो। 4 और रख दी, 5 और रख दी। उन्होंने वो ले ली। अब ये सांस रोक के पास में बैठे हुए हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। एक गोली खा ले तो 24 घंटे दिमाग ठिकाने नहीं होता, यहाँ ये 10-12 गोलियां खा गए हैं, क्या होगा? फिर वो तो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो रोज सबको मिलते, जैसे वो अपने मंदिर में चलते, भजन गाते, हनुमान चालीसा सुनते, बोलते, बिल्कुल वैसे के वैसे एक्टिव। बड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने पूछा कि हम तो एक खा ले तो हालत खराब हो जाती, आपको हमने 10-12 दे दिए, ऐसा कैसे आपको इसका नशा नहीं हुआ? तो उन्होंने हंस के कहा कि इन गोलियों से ज्यादा बड़ा नशा मेरे पास राम नाम की भक्ति का है, ये तेरी गोलियों में वो नशा नहीं है कि मुझे बेसुध कर देती। इस बात से तो ये लोग हिल गए, क्षमा याचना करी और कहा बड़े अपराध किया, हम तो भूल किए, और ना हंस दिए, बोले कोई बात नहीं। रामदास ने पूछा इसका असर कहां गया? पर जो खाई तो है आपने, वो असर कहां गया? तो उनके पास एक और गोरा बैठा हुआ था। बाबा ने उसके सिर में ऐसे झापड़ मारा, झापड़ मारते ही उसकी आंख बंद और बेहोश होकर गिर गया, और अगले 6 दिन तक वो उठा नहीं। अब फिर ये लोग डरे कि अब ये क्या हो गया। बोले वाई इजंट ही बीइंग नॉर्मल, इसका कुछ करो, इसका कुछ करो। बोला ले आओ। 2 लोग उसको बिस्तर से उठा करके इनके सामने लाए, तो उन्होंने 2-4 थप्पड़ उसके माथे पे मारे, और वो बिल्कुल होश में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोले अब ये क्या था? बोले तो राम की लीला है।